अरे बाय देंगे Father, we had this beautiful program, Eid Yeah. al-Milad today, and you were the first speaker. Yeah. Okay, so what message you would like to give on this? My message is always first is to be united, always to be united, and if you want that unity, we should be peaceful within. Only then the unity will build up in this society, in this Mother India. That's why my message is always let us live together in peace, happiness, and helping each other to grow in our nation. Ghulam? Ma'am, Sneha? You just sum up your speech. So I'm very happy to have spoken today in Noor Masjid, and the message that I would like to give, like I said in my speech, is compassion. If one has compassion, all problems are solved, and we live together as one community in the true essence of humanity. Ma'am, you said something very important on compassion. Yeah. So for me, the most important attribute is compassion. And why compassion? Because if you're compassionate, you understand the problems of the other person. You can put yourself in their shoes, and you can know what they are feeling. So you will not do anything wrong. You will not be a dishonest person. You will not harm anybody. You will not cheat anybody. So for me, when you're compassionate, you are in line with the universe's frequency. So it's very important for us to resonate at the frequency of the universe. And then we are at peace. And when there is peace, there is abundance. Thank you. रमज़ान के हवाले से आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बोली, छोटी सी स्पीच में आप रमज़ान की इम्पोर्टेंस। आज का जो कार्यक्रम रहा मस्जिद में, ये बहुत खुशी हुई, इसलिए कि जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे देश में, हर गांव में, हर शहर में होना चाहिए। और यही हमारी देश की परंपरा और संस्कृति है ना, कि खुशी बांटना है, चाहे दिवाली की मिठाई हो, क्रिसमस का केक हो, रमज़ान की सेवइयाँ हो। मेल छोल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें जो सुख है, जो आनंद है, जो खुशी है, वो नफ़रत में, घृणा और शत्रुता में, हेट्रेड और एनिमिटी में असंभव है। इट्स इम्पॉसिबल। आज जो वातावरण बन रहा है नफ़रत का, इसके लिए हमको सब संघर्ष करना होगा। और जो नफ़रत फैला रहे हैं वो छोटी तादाद में है, बड़ी संख्या में आज भी हमारे लोग देश में अच्छे लोग हैं, इनको आगे बढ़ना होगा। और ऐसे लोग जो नफ़रत फैला रहे हैं उनको समझाना होगा, उनको आइसोलेट करना होगा। हमारी जो देश की मिट्टी है ना, इसमें प्रेम है, इसमें मोहब्बत है। ये सूफी संतों का देश रहा है, इसकी मिट्टी में नफ़रत नहीं है। इतना है कि जो अच्छे लोग हैं वो मिलकर संघर्ष करें, और नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जा सकता। किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि आपके रास्ते पे कोई कांटे बिछा रहा है और आप भी कांटे बिछाने वाले लग जाओ तो पूरी धरती कांटे से भर जाएगी। नफ़रत का जवाब मोहब्बत है, एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे के करीब आना है। करीब आएंगे तो समझने का अवसर मिलेगा। और मोहब्बत जो है वो ईश्वरी गुण है, इट्स अ डिवाइन एट्रीब्यूट, और इट इज़ परमानेंट। हेट्रेड टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ उसका पर्पस ही ये था कि हम एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे के धर्म को समझने का मौका मिले। मुझसे यही कहा गया था कि रमज़ान क्या है, रोज़ा क्या है, उसको बताइए। तो मैंने यही बात बताई कि रमज़ान का महीना बड़ा पवित्र और महान है, और इस महीने में मुसलमान बंधु 30 दिन के रोज़े रखते हैं। सूर्य निकलने से कुछ देर पहले, कुछ पहले, और सूर्य डूबने तक 14-15 घंटे का रोज़ा है। रोज़े में कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, सेक्सुअल डिज़ायर से भी दूर रहना है, हर बुरे काम से रुक जाना है। अब
अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं को कंट्रोल करना है, लोगों के दुख दर्द में काम आना है, मानव सेवा के काम करना है, प्रायश्चित करना है, अपने पापों की ईश्वर से क्षमा मांगना है, अपनी आत्मा को पवित्र और स्वच्छ करने की कोशिश करना है, संघर्ष करना है, यही रोज़ा है। तो यही बातें आज यहाँ पर बताई गई कि रोज़ा हम स्पिरिट और समझ कर करें तो जीवन में परिवर्तन आएगा, हम अच्छे इंसान बनेंगे। और सब धर्मों का सारांश यही है कि हम भले इंसान बने, और अगर स्पिरिट से करते हैं फिर अच्छे इंसान बनते हैं, ये धरती स्वर्ग बनती है। यही आज के कार्यक्रम का संदेश। शुक्रिया। थैंक यू। You stand in the middle. इस तरफ you stand in the middle. Assalamu alaikum and good evening everybody. In your speech, you made a very important point that next year you would like to welcome the Ram Navami. Yes. You would like to start. Okay. This initiative by Masjid-e-Noor Moizi Family Trust is to bind the family together, the members of each community together. And ever since the mosque is here, we always try to see that ये मस्जिद जो है एक पीस का एक मॉन्यूमेंट बने, गलत फहमी, गलत दिलों के का एक ऑब्जेक्ट नहीं बने। तो हमारी कोशिश रही है कि भाईचारा बने रहे। और हमने इस बार एक मैसेज दिया है कि गलत एलिमेंट्स ब्लैक शीप हर कम्युनिटी में, हर फैमिली में रहते हैं, वो वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बट उसी मानियों में ब्लैक शीप के साथ साथ वाइट शीप भी रहते हैं जो अच्छा सोचते हैं, वो गॉड फेयरिंग, वो पीस लविंग, who don't like what is happening in this society. And in this connection, this last 20 years, this mosque has been trying to maintain peace. And this mosque is one mosque which had stopped giving the morning prayer to call because one of our neighbors, the non-Muslim neighbor, were getting disturbed by the morning call for prayer. उसके लिए उसकी नींद, उसको डिस्टर्बेंस न हो, ये इनिशिएटिव मस्जिद नूर ने लिया था 20 साल पहले। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ मस्जिद कमेटी ने उसको फॉलो कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को। सुबह रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक लाउड स्पीकर नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 20 साल पहले किया था क्योंकि हमारा एक नॉन मुस्लिम भाई, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा था सुबह के अजान से, तो वॉलंटरी हमने इसको बंद किया था। और 20 साल से इस मस्जिद में मॉर्निंग अजान नहीं हो रही। ये इसलिए है कि मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता, इट डोंट प्रीच इस्लाम दैट यू हैव टू प्रीच एट द कॉस्ट ऑफ डिस्टर्बिंग द स्लीप ऑफ योर नेबर। हमें ये सिखाया गया है कि हमें नेबर की ज़रूरत का पहला ख्याल रखना चाहिए, तो मज़हब ये दूसरी डिस्टर्ब करके नहीं करना चाहिए। और इस बार रमज़ान में 20 साल के बाद यहाँ पर रोज़े के वक्त, नमाज के रोज़े के वक्त एक बहुत बड़ा प्रोसेशन आया, मस्जिद के सामने से आया और बहुत शोर शराबा, नारेबाजी, हॉन्किंग करके रोज़ा खोलने का वक्त है तो मस्जिद के सामने वो प्रोसेशन आकर रुक गया। हमें बुरा लगा, मस्जिद के सामने रोज़ा खोलने के वक्त क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमने दुआई की, और दुआ में यही रहता है कि सबके लिए, भाईचारे के लिए, इस देश की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग दुआ करते हैं। तो ये दुआ से निकल गया, लेकिन वास्को जाके कुछ क्लैशेस हुए जो किसी को पसंद नहीं आया। तो इसलिए हमने हमारे हिंदू भाई को एक प्रपोजल दिया है, अगर नेक्स्ट ईयर आप राम नवमी मनाना चाहते हैं और मस्जिद के सामने प्रोसेशन लाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी प्लीज़ कॉन्टैक्ट द मॉस्क कमेटी 2 days in advance and we'll be just too happy to stand in front of the mosque and welcome the Ram Navami procession, give them sharbat, give them sweets, garland them, hug them, गले मिलेंगे, फिर वही प्रोसेशन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा हम करते हैं तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि वी आर गोइंग टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ हेट्रेड, एनिमोसिटी, इल फीलिंग, और हम लोग ब्रिजेस बना सकते हैं भाईचारा की, कॉम्पैशन की, लव की एंड अफेक्शन की। एंड दिस इज़ व्हाट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडियननेस, द ट्रू स्पिरिट ऑफ गंगा जमुना तहजीब एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। थैंक यू।